अगर आप में से लैम्बोर्गिनी या सुपर कार वगैरह की बात को सोचता है तो कम से कम वो ये सोच रहे हैं कि शायद पूरी उम्र में कोई ऐसा काम कर जाऊं। एंड इट इज नॉट अबाउट लिविंग दैट वो लाइफ की यार हमें हमें सर इनका शौक नहीं चीजों का। अच्छी बात है, ना रखो, साइकिल पे चलो, लेकिन इतनी पावर हो कि साइकिल पे चढ़ के धोती में आप चल रहे हो, जेब से चेक निकाल के 30 लाख का चेक साइन करने में आपको टेंशन ना हो। इट इज अबाउट द पर्सन यू हैव टू बिकम टू एफर्ड दैट कार। एक बंदा जो 2 करोड़ की कार एफर्ड कर पा रहा है तो उसने लाइफ में कुछ तो ढंग का किया होगा, अगर वो लीगली कर रहा है कुछ तो दिमाग लगाया होगा। हमारी जरूरत तो नहीं है कि हम स्मार्ट वॉच पहन के चलें या एप्पल का मोबाइल ही लें, जरूरत तो इतनी है कि भाई फोन कर पाए और इंटरनेट यूज कर पाए, पर फिर हम एप्पल का मोबाइल क्यों खरीदते हैं? जरूरत तो नहीं है कि हम ब्रांडेड क्लोथ पहने, हम तो नॉर्मल कपड़ों का मकसद क्या है? तन को ढकना, वो तो बोरी से भी हो सकता है, एक बोरी पहन लो, 2 हाथ निकाल लो, हो गया काम पूरा। पर हम क्यों पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर फिटिंग और पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पहनते हैं? वो जरूरत नहीं है, वो वांट है। हमारी वांट ऐसे कि हम खूबसूरत दिखें, हम प्रेजेंटेबल दिखें, तो वांट तो आ गया, विलिंगनेस टू बाय, है ना? वांट का मतलब कि मैं खरीदना चाहता हूं यार ये चीज। अब क्या सिर्फ खरीदने की वांट या विलिंगनेस होना काफी है? अगर मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं, हम सभी, हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पास एक सुपर कार हो, फरारी, लैम्बोर्गिनी? है कोई ऐसा? पहली बात तो ये कि कितने लोग सोच ही सकते हैं ये कि हमें एक सुपर कार खरीदना है। अगर आपके दिमाग में एक मॉडल नहीं है सुपर कार का, इसका मतलब आपने एज्यूम कर लिया कि हम जिंदगी मिडिल क्लास ही जिएंगे, और हो सकता है जी भी लें। लेकिन जो एक सपना रख रहा है सुपर कार का, तो एक चांस तो है ना कि वो कोशिश करेगा कि फलानी को सुपर कार का इतना का कीमत होती है, लाइफ में मैं किसी ना किसी दिन खरीदूंगा। लेकिन अगर सुपर कार 2 करोड़ की आती है, इसका मतलब है कि मेरी महीने की इनकम या मेरे पास सेविंग 10 करोड़ होना चाहिए या 20 करोड़ होना चाहिए। तो 20 करोड़ सेविंग होने के लिए मुझे ऐसा क्या काम करना है कि मैं कम से कम अपने 20-30 साल की मेहनत के बाद ही आराम से अफोर्ड कर पाऊं? इसका मतलब है आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो। सरकारी नौकरी में सक्सेस रेट 0.001% है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। आप सभी बैठ रहे हैं यहां पे, मेहनत भरपूर करनी है, सिलेक्शन हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो कुछ ना कुछ तो करना है अलग से, ठीक है ना? मेरा जो ये मुंह है ना, ये यहां तक पहुंच गया बोल बोल के कि प्लान बी। प्लान बी का मतलब बैकअप, कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए, वरना अपनी प्राइम ऑफ द यूथ में आप अभी अभी कुछ भी करो, मेहनत कर लोगे, सेल्समैन बन जाओगे, कोई भी काम करने में शर्म नहीं आएगी। 30-35 साल की उम्र में थोड़ा कोई ऐसा काम करोगे जो, मतलब अगर आप मजबूरी भी होगी तब भी नहीं कर पाओगे। यंग एज में 23-24-25 साल का बच्चा अगर रास्ते में रेडी भी डाल देना तो शर्म नहीं आएगी, और 5-6 साल में वो रेडी से दुकान, दुकान से बिजनेस, बिजनेस से शोरूम पे पहुंचेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रेडी जरूर डालनी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रेडी डालना भी कोई गलत बात नहीं है। रेडी वाले इतना कमाते हैं कि आपको पता नहीं है। अभी बाहर जाओ यहां पर चाय वाले के पास, बस कुछ नहीं करना, दिन में बस एक कॉपी पेन पकड़ना और दिन भर बैठना, देखना कितने चाय कप बिके हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 करना, क्योंकि एक चाय की कप 10 रुपीज का है। तो आपको समझ में आएगा उसकी दिन की सेल कम से कम 10,000 की है, दिन की सेल। अब अगर 5,000 लागत है तो 5,000 बचत है, और 5,000 अगर दिन की बचत है तो महीने का कितना हो गया? 1.5 लाख। तो चाय वाला 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, सरकारी नौकरी क्या करोगे? इतना ही कर लोगे। मतलब जब आप सीनियर मोस्ट हो जाओगे, 8th पे कमीशन लग जाएगा, शायद 50 साल की उम्र में आपको महीने की 1.5 लाख इनकम आना शुरू हो, टैक्स भी लगेगा ऊपर से 30% का। 30 नहीं तो कम से कम 20 तो लगेगा ही। यहां तो टैक्स भी नहीं लग रहा, जीएसटी भी नहीं लग रहा, उल्टा आपको तरस आ रहा है कि यार भैया 5 रुपए रखी तो कह रहा हाँ भैया रख। तो क्या बता कि भाई तुझे खरीद सकता हूं मैं। खैर, मेरा सवाल ये था कि मान लो मैं कहता हूं कि अगर हम में से सोचें कि यार हर इंसान सोचे आज की डेट में, सर मुझे लैम्बोर्गिनी कार खरीदने का बड़ा शौक है, तो क्या ये डिमांड बनी जाएगी हमारी? क्या लैम्बोर्गिनी के शोरूम वाला जम्मू में शोरूम खोल ले, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लैम्बोर्गिनी खरीदना? वो देखेगा कि खरीदने चाहते भी हैं और एबिलिटी भी है इसकी खरीदने की, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब डिमांड मानता है सप्लायर। मार्केट में किसकी डिमांड है? बोलते हैं ना क्या डिमांड चल रही है मार्केट में आजकल, क्या चीज ज्यादा बिक रही है? जैसे आजकल शादियों का सीजन है, तो डिमांड किसकी बढ़ गई? झंझगर की, फोटोग्राफर्स की, सलून्स की, मेहंदी वालों की, बैंड बाजा वालों की, घोड़े वालों की।
इनकी डिमांड बढ़ गई, इनकी शादियां आ रही हैं, लोग खरीदने के राजी है। अब आप बोले सर शादी तो हमें भी करनी है, क्या उसके बेसिस पे वो पूरी उम्र पूरी साल लगाए रखे वो अपना स्टॉल किया, इनका मन है शादी करने का तो खोल के रखता हूं। वो देखेगा एबिलिटी एंड विलिंगनेस, इसकी चाहत भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए खरीदने की, तब वो दुकान वहां खुलेगी। तभी आप ऑब्जर्व करोगे मेट्रो सिटीज में आपको हर पॉश मॉल, हर पॉश ब्रांड, हर सुपर कार का शोरूम दिखेगा, क्योंकि वहां लोगों की एबिलिटी भी है। यहां जम्मू जैसी सिटीज में क्यों नहीं है सुपर कार का शोरूम, लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, क्यों? एबिलिटी नहीं है, इतने लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग चंडीगढ़ क्यों लेने जाते हैं ऑडी और बाकी चीजें, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास ऐसी इनकम है। तो डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ। जब किसी कस्टमर की एबिलिटी यानी खरीदने की क्षमता भी है और विलिंगनेस भी है, तब बोलेंगे उस पर्टिकुलर चीज की मार्केट में डिमांड है। इफ इन अ सिटी देयर इज विलिंगनेस टू बाय अ सुपर कार एंड देयर इज एबिलिटी टू अदर पीपल टू बाय अ सुपर कार, तो वहां वो दुकान खुलेगी।